चलो करें। मैं आज यहाँ पर मल्लिकार्जुन भृंगीमठ एक हाईकोर्ट के वकील हैं। आज उनसे कुछ मैं आज बातचीत करने के लिए आया हूँ। दिखाता हूँ आपको क्या बात करते हैं भृंगीमठ वकील। भृंगीमठ सर नमस्कार सर। नमस्ते। आप एक साहित्य के लिए बहुत जाने माने एक हमारे विजयपुर के एक हस्ती है। बहुत से लोग आपको साहित्य के नाम से ही जानते हैं। उससे पहले आप एक वकील हैं। आज जो संगठन जो चल रहा है जो कर्नाटक के नाम से, कई संगठन ऐसे हैं जो कई पक्षों के साथ में मिले जुले, उनकी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं एक कहता हूँ, पहले मैं श्रीगणम गिलके कहता हूँ और मेरे राष्ट्रभाषा को भी मैं प्यार करता हूँ। बट आपका जो सवाल है जो संगठनों के बारे में विशेषता करके कर्नाटक के नाम से जो संगठन करते हैं उसके बारे में आपके सवाल उठा है। बहुत अच्छा सवाल आप उठा है। पहले मैं धन्यवाद आपको अर्पण करता हूँ। विशेषता इस बात है कि जो संगठन का वर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी और यूनियन। सोसाइटी और यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है। वो एम क्या रहता है, वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं रहना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहना चाहिए, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसमें या सेंट्रल एक्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन करते हैं। और इधर बहुत लोग कर्नाटक रक्षणा वेदी के नाम से या कर्नाटक सेना के नाम से या कर्नाटक जलवे रक्षणा के नाम से दूसरे नाम से कर्नाटक को नाम जुड़ाकर और या कन्नड़ा जुड़ाकर दूसरे नाम जोड़ाकर अपने अपने संगठन स्थापन कर लिए हैं। मैं उसको स्वागत भी करता हूँ। बर्द ये बहुत दिल से दर्द का ये बात है कि जिस नाम से हम संगठन करते हैं उस नाम का जो उद्देश्य है वो नॉन प्रॉफिटेबल रहना है और उस भाषा का रक्षण करना है या उस एरिया का रक्षण करना। नल जल हम बोलते हैं, या भूमि है, जमीन है तो भारत का जमीन है, जो राज्य का जमीन है, और जो भाषा है जो भारत के 14 भाषा हैं और दूसरे भाषा हैं, हम रक्षा करने का हमारा फर्ज है। मगर उस फर्ज निभाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन पैदा होते हैं उसके लिए काम करना चाहिए। बहुत 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 बुरी दर्द ये बात है जो ऐसे संघ स्थापना करते हैं परंतु उसका उद्देश्य छोड़कर वो पॉलिटिक्स जाते हैं, जो राजकीय में जाते हैं, जो पॉलिटिक्स में जो या कांग्रेस दल, बीजेपी या दूसरा पार्टी, तीसरा पार्टी, कोई आम आदमी पार्टी, दूसरा कोई पार्टी में जाते हैं तो अपने पार्टी काम करने के लिए उसका राइट है, हम नहीं डिनाई नहीं कर सकते। मगर उस राइट को तुम पॉलिटिक्स में जाइए ना। इधर पॉलिटिक्स करते हैं, इधर आकर कन्नड़ा का नाम से या कर्नाटक का नाम से आप एक नाम कमाते हैं खाली, मगर काम नहीं करते हैं। उस जैसे लोगों को हम विरोध करना चाहिए। ऐसे लोग बढ़ना नहीं। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत बार हमारे विजयपुर जिला में या कर्नाटक में दूसरे स्टेट में उस अपना भाषा के नाम से भी जो संगठन करते हैं, मगर जो उसका उद्देश्य लोग वो मान रहे नहीं, उद्देश्य फॉलो नहीं कर रहे और दूसरा रास्ता की ओर जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल अभी कहीं लोग आपके कन्नड़ पर मतलब नाम नहीं कहना चाहता। आप तो इस कन्नड़ के बारे में आप कितना प्यार है, इस कन्नड़ के बारे में कितने दंगा फसाद हो गए हैं कुछ महीनों पहले। आप तो सब शांत है। आप सब तो हिंदुस्तान तो एक ही है। हम तो सिर्फ कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। ये कई दिन तक महाराष्ट्र के बस बंद थे, कई दिनों तक महाराष्ट्र के आने जाने के लिए भी रास्ते बंद हो गए थे। अब कई लोग रक्षणा वेदी के बोलते हैं, कई लोग अभी नाम बोलता है तुमने कितने सैन्य हैं जो कर्नाटक नाम से। इस संगठन के जो माने क्या होते हैं, जो हम संगठन क्यों बनाते हैं, ये संगठन इसके माने क्या है आप बताओ हमारे दर्शकों को। मैं चाहता हूँ एक चिंतक के नाम से और साहित्य का नाम से और मैं एक एडवोकेट नाम से भी मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। सिर्फ संगठन में पहले भी बताया, संगठन का एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है, वो नॉन प्रॉफिटेबल उद्देश्य रहता है। मगर मैं देख रहा हूँ, खुद एक्सपीरियंस है, मैं दूसरे लोगों को देखे सो वो लोगों से देखता हूँ वो प्रॉफिट के लिए संगठन यूज कर रहे हैं, अपने पॉलिटिक्स के लिए संगठन यूज कर रहे हैं। जो संगठन है एक उद्देश्य के लिए यूज करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी दर्द की बात भी ये हो सकता है कि जो अभी तुम पता है महाराष्ट्र के बसेस बंद हुए, तो सम टाइम कर्नाटक के बस उधर बंद हुए। तो ये नहीं है, ये हमारा जो हम मिलजुल के रहते हैं इस देश में, हमारा कन्नड़ा का पहला प्रथम ग्रंथ है। कन्नड़ा का पहला प्रथम ग्रंथ आपको लोगों को मालूम करने के लिए रेफर करता हूँ इधर। उसका नाम है कविराज मार्ग है। तो उस कविराज मार्ग ग्रंथ पहली ग्रंथ है
वो नृपतुंगा राजा जो मान्यखेड़ के राजा थे, उस राज्य के टाइम पे नृपतुंग अमोघ वर्ष नृपतुंग के काल में वो किताब मिल गया है, जो अभी तक मिला है। उसमें पहली ग्रंथ कन्नड़ा का कविराज मार्ग, उसमें लिखा है एक बात, वसुदैव कुटुंबकम। सो उसका अर्थ क्या है? वसुदैव कुटुंबकम बोले तो हम जो विश्व एक कुटुंब जैसा है, एक फैमिली है ऐसा। ये जो हमारा जो कन्नड़ा का पहली टीचिंग वो ये है कि हम सब एक है, हम एक साथ है, ये हमारा कन्नड़ा का है। और इस अभी जो दूसरा भाषा में गए तो उनके पास भी भारत एक है, देश एक है, विश्व एक है, यही है बात है। मगर जो चलने वाले जो संगठन लोग है ना, इस जो उद्देश्य था कन्नड़ा का, उद्देश्य को गलत फायदा उठा रहे हैं और गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो कन्नड़ा बोल रहा है तुम एक इकट्ठा होके चलो और भाई होके चलो, बहन होके चलो, मेरा राज्य तुम्हारा राज्य, झगड़ा मत करो, हम वसुधैव कुटुंबकम सब एक है। जो फूल जैसे गार्डन में फूल दूसरे से फूल कितना अच्छा गार्डन दिखता है, वही गार्डन हमारा भारत देश है। मगर इस देश में संघ के नाम से, भाषाओं के नाम से जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए हमको दर्द होता है। आपका कहना है कि संगठन के नाम से जो गलत फायदा उठा रहे हैं बिल्कुल सही है। और दूसरी बात है कि आजकल भी संगठन में है, तो हम भी देखते हैं कि डीसी ऑफिस को आकर किसी का मुद्दा लेकर आंदोलन करते हैं, फिर दूसरे एक व्हाट्सएप फेसबुक में आजकल उनके फोटोज भी हमारे पास हैं कि कांग्रेस के साथ में संगठन में रहने वाले ज़्यादा मिले जुले हैं, कांग्रेस पक्ष है, और दूसरे पक्ष बीजेपी में होगा या नहीं होगा, आज तक तो हमारे नज़र में तो ये कोई संगठन नहीं आया। खास करके कांग्रेस के साथ में मिले जुले आपके कन्नड़ पक्ष जो है, जो संगठन है, इसमें ज़्यादा लोग हैं। मेरा हिसाब से भी ये है, जो कन्नड़ पर संगठन की बात आप पूछ रहे हैं, तो कन्नड़ के लिए कोई पक्ष, कोई जात, कोई वर्ग, कोई भेद नहीं रहता। मैं पहले ही बताया, हमारा कन्नड़ का पहला सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, सब एक, सबका मालिक एक, जैसे साईं बाबा ने बताया। अब ये जो लोग जो हमारा जो विजयपुर जिले में जो कर रहे हैं, विश्वास का आप जो एक संगठन का रेफरेंस कर रहे हैं, कोई नाम नहीं बताए, मगर कन्नड़ पर संगठन नहीं बता रहे। कुछ कन्नड़ कर संगठन वाले कांग्रेस के, पूरे कांग्रेस के लोग, अभी तो एक कैसा हो गया, इधर एक संगठन आप जुड़े, 1-2 दिन के पीछे घटना हुआ है, उस घटना को देखते हैं तो जो कन्नड़ा का रक्षण कर रहे हैं, तो कन्नड़ रक्षण कर रहा है, उनका काम वही है। फॉर एग्जाम्पल PSI है, पुलिस रक्षा देना, तो पुलिस रक्षा का काम है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट का काम है, तो दूसरा का काम है। हम भाषा के विरोध नहीं है, हर भाषा को रिस्पेक्ट करते हैं, मगर जो मराठी के लिए अपना मन चला गए, जो केरला के लिए उनका मन चला गए, जो भाषा का प्रेम हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा भाषा का रक्षा करने का प्रसंग है, तो भाषा रक्षा के लिए गवर्नमेंट ने पैसा देता है, अनुदान देता है। भाषा रक्षा के लिए सरकार, वो जो संघ का निबंधन में लिखा हुआ है, कन्नड़ हम रक्षण करते हैं, कन्नड़ के लिए मरने के लिए तैयार है, कन्नड़ के लिए हम जंग करते हैं, कन्नड़ के लिए हम हर बार हम साथ मिलते हैं। ये बात जो निबंधन में है, वो निबंधन यहाँ के जो कन्नड़ साहित्य परिषद के लोग भी भूल गए, ये भी यहाँ पर हम रेफरेंस करते हैं, तो बहुत बड़ी गलती बात है। और कांग्रेस पक्ष के भी है, दूसरे पक्ष भी कुछ लोग उसमें है, मगर ज़्यादा इधर हम देख रहे हैं तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर एक कन्नड़ा का नाम से अभी कांग्रेस चल रहा है क्या, बल्कि वैसा हमको दिल पर लग रहा है। बहुत बुरी बात है। कन्नड़ा भाषा कोई पक्ष का नहीं, इस देश में हर एक आदमी जो वास करता है, इस देश में नहीं, विश्व में हर आदमी भी करना सीखता है। भाषा कोई जात नहीं रहता, कोई भाषा रहते, कन्नड़ा रहते। हमारे हिंदुस्तान में ना जाने कितने भाषा के लोग हैं, मगर सभी भाषा तो चलते रहता है, मतलब रिश्तेदारी भी रहते हैं। अगर ये तो भाषा की तो बात हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान तो सब बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, हर भाषा चलता है। आप जो बोले, जो परसों में एक कन्नड़ जिला साहित्य सम्मेलन हो गया, तो उस वक्त ना जाने कितने न्यूज़ चैनल में आ गया और बीजापुर की जनता भी कहने लगी कि कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में एक ऐसा ईद होता है कि कर्नाटक का कि बहुत बड़ा एक ईद के जैसा होता है। ऐसे मौके पर एक लावनी डांस हो गया। नहीं, वो बहुत बड़ी गलती बात है, क्योंकि जो किया है हम देखे हैं, बहुत मीडिया में भी देखे हैं, उसका डांस भी, नृत्य के वीडियो भी देखे हैं, बहुत हमको दिल को दर्द लगा है। एक कन्नड़ा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ये हम जो हिंदी बात कर रहे हैं, जो विश्व के लोगों को मालूम करने के लिए हम हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं खुद कन्नड़ा में बात करता हूँ। ये कन्नड़ा का जो प्रोग्राम है, कन्नड़ा ही चलना चाहिए, हिंदी का प्रोग्राम है, हिंदी चलना चाहिए। दूसरे भाषा में प्रोग्राम में अपने भाषाओं का संगठन में अपना कार्यक्रम करना चाहिए। अगर होना है तो इंटीग्रेशन प्रोग्राम रखिए, अलग है, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज इंटीग्रेशन प्रोग्राम करके रखिए, वो अलग मंच रहता है। मगर इस कन्नड़ा रक्षा करने के मंच के ऊपर ऐसा मराठी का नृत्य जो है, बहुत गलती बात है, क्योंकि पैसा सरकार से पैसे दिए हैं कन्नड़ा डेवलपमेंट के लिए।
कन्नड़ अक्षर के लिए वो पैसा मराठी को यूज नहीं करना चाहिए। हम मराठी के विरोधी नहीं है, मगर हम मराठी के लिए दूसरा इंटीग्रेशन का हम प्रोग्राम बनाएंगे। वो कन्नड़ा कल्चर डिपार्टमेंट का स्पेशल वो डिपार्टमेंट कन्नड़ा और कल्चर के लिए करना है। तो हमारा कल्चर जो है कन्नड़ा कल्चर डेवलपमेंट करना, वो छोड़कर दूसरा कल्चर डेवलपमेंट करके और तालियां बजा के, बहुत बुरी बात है। तो जो वे बड़े लोग हैं जो चिंता करना चाहिए, उन्होंने बोलते हैं हमको बहुत अध्यक्ष है, जो दूसरे पदाधिकारी है, दूसरे लोग हैं, मैं भी ऑब्जर्व किया हूँ, वो उनका गलती है। और उन्होंने कल मैं देखा हूँ उसके जो राज्य के कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष जो जोशी सर है, उन्होंने उनको नोटिस दिया हुआ है, और वो नोटिस जो दिए हैं हम भी पढ़े हैं, और नोटिस देके उनको वार्निंग दिया है, और उन्होंने कोई समर्थन नहीं करना चाहिए, गलती है बोल के उन्होंने बोला है। उस जो राज्य अध्यक्ष बोला उनको स्वागत करते हैं, और इन्होंने चाहे माफ़ी मांगना चाहिए, या बहुत बुरी बात है। ऐसा संगठन का दिशा देखो, ये एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल, जो आज के जो पर्सनल घटना में एग्जाम्पल बता सकते हैं, उसके एग्जाम्पल बात है कि किस दिशा जा रहा है संगठन, पॉलिटिक्स की ओर जा रहा है। संगठन में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। एक भाषा का संगठन में बहुत संगठन रहता है, लेबर संगठन अलग रहता है, भाषा का संगठन अलग रहता है, लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन अलग रहता है, और हमाल संगठन अलग रहता है, और कार्मिक का संगठन अलग रहता है। तो संगठन का अलग अलग संगठन है, उनका अलग अलग माने रहते हैं, अलग अलग उनका उद्देश्य रहता है। अभी ये जो संगठन सर, आप तो एक बड़े साहित्य हैं, आप इतना सर बता दिए, अब तो इतने संगठन बन गए, आप इस गलती के लिए आप सब संगठन खामोश बैठे हैं। मतलब इतनी बड़ी गलती के बाद में कोई आवाज तो उठाना, ये गलती का बहुत सारे संगठन है। अभी कुछ हो गया तो हर गांव में, हर छोटे मोटे गांव में तो आंदोलन पर उतर आते हैं। अभी जिला साहित्य सम्मेलन में तो इतना बड़ा एक लवनी डांस का एक प्रोग्राम हो गया, मतलब आप ताली बजा रहे, बोलो ताली बजा रहे, तो मगर यहाँ तो इस मंच पर बड़े से बड़े आपके जैसे साहित्यों को, सूफी संतों को, जो ध्यानी होते हैं, वो मंच पे रहना चाहिए। ये सही बात है, जो मंच में रहना था वो लोग मंच में नहीं है। जो कुछ लोग अपने अपने जो पक्ष के साथी लोग हैं उनको लेकर जो कार्यक्रम चला है वो गलती है। मैं कल पिछले बात में बोला हूँ लोगों को, और अभी भी बताता हूँ। जो लोग हैं, जो तुम एक अच्छा बात पूछे हमको, जब गलती चल रहा है तो उसको लोग विरोध करना, क्यों प्रतिभटना करना, स्ट्राइक करना, वो छोटा बात कहे तो कदर तो स्ट्राइक करते लोग, प्रतिभटना करते। और हमारा कन्नड़ लोग बहुत प्यारे लोग हैं, शांति लोग हैं, जो शांति से चलते हैं। मगर वो शांति चलते बोल के ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसा ही गलती करने लगे तो आइंदा बहुत बड़ी जवाब देने का उनका जवाबदारी होता है। निजा अभी जो मेरा हिसाब से है, जो अभी हम सब अभी क्या है, एक भाषा का हिसाब से, ये पॉलिटिक्स नहीं है, भाषा है ना, इसलिए इनको कोई फायदा नहीं। भाषा के हिसाब वैयक्तिक कोई फायदा नहीं रहता, इसलिए वो कुछ लोग चुप बैठे हैं। मगर खामोशी, कन्नड़ा में कहावत है मौनम सम्मति लक्षणम, तो संस्कृत मिस होकर कन्नड़ा है वो, मौनम सम्मति लक्षणम बोले तो जो चुप बैठते हैं, कोई कुछ कर रहा तो हम सम्मत दिए सर का होता है, हम तो उसको स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए चुप नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हमने एक कवि होकर, एक साहित्य होकर, एक मैंने एक कविता लिखा जो साहित्य परिषद ने मराठी नृत्य अक्षरवाचक रख के गुर्त लिख के लिखा। तो उस टाइम पे मैं फेसबुक पे दिया, व्हाट्सएप भी दिया, आज वो वायरल हो गए। आप जैसे जो दूसरे आप जैसे मीडिया लोग उसको वायरल किया है। और वो एक कविता मीन्स, कविता में कितना ताकत है, कविता में जो दिशा बदल के जा रहा है, जो संघ को दिशा को लाने के लिए, सही रास्ता लाने के लिए मैं लिखा हूँ, उनका विरोध करने के लिए नहीं लिखा हूँ। जो कविता का नाम से, जो हमारे इकबाल साहब, सारा जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदू सुखा हमारा, कितने बात अच्छा बताए हैं। सो वो जो इकबाल है, तो वो देखो हवाई का भाषा भाव कहता है, वो इकबाल है, उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, हिंदी उर्दू सब लिख के वो कविता लिखता है। सो हमने भारत के जो गुलिशन के गार्डन में हम, जो ये गार्डन में भाषा बहुत है, उस भाषा के लिए एक रक्षण का संगठन है, वो संगठन लोग वही काम करना चाहिए। और विजयपुर में जो हुआ है, विजयपुर ऐसा ये गांव है, बहुत फेमस है, जो आदिल शाही राजा ने एक अच्छा इंटीग्रेशन का स्थापना किया। मैं बता रहा हूँ, वो मंच, वो गाना का विरोध नहीं है, वो कल्चर का विरोध नहीं है। जो मंच है, मंच पे, कन्नड़ा मंच पे वैसा अश्लील द्वंद्वार्थ है, डबल मीनिंग गाना है, वो डबल मीनिंग, वो रात में 12 बजे ऐसा है उसमें गाना में। तो वो ऐसा गाना गाए तो कैसा, तो लोग क्या है वो कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, देख के सीखना, सुन के सीखना। तो क्या देख सकते लोग,
ये कन्नड़ा साहित्य पर में कन्नड़ा का कल्चर दिखाना, तो कन्नड़ा लोग सीखते हैं देख के और कुछ पढ़ के सीखते हैं। तो देखने सीखने के लिए ये प्रोग्राम रहते हैं। सर साहित्य एक ऐसा है सर, ये जो सदियों से कहीं राजा महाराजाओं के ज़माने से आया हुआ साहित्य, ये कोई आजकल का बना हुआ साहित्य नहीं है। फिर और एक मैं ये बात को ख़त्म करके फिर से एक बात पूछना चाहता हूँ सर। नहीं, एक मैं आप इंटरफेयर करता हूँ, जो कन्नड़ा का राजा महाराजाओं से उससे बहुत पुराने हैं। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कन्नड़ा का जो शास्त्रीय भाषा मानते नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ, ये सदियों से, मतलब सदियों मतलब क्या है सर, पिछले जमाने, बहुत ज़मानों से आया हुआ साहित्य हो, संगीत हो, ये सब जो गाना वीना ये है, मतलब जब राजा महाराजा के ज़माने से ही आया हुआ साहित्य है। आजकल साहित्यों के नाम से, संगठनों के नाम से कुछ अलग मकसद से चल रहा है, मतलब उसको बदलाव करो। तो बदलाव करना तो लोगों के पास जागृति लाना चाहिए और मीडिया वाले भी जागृति करना चाहिए। हर एक आदमी कन्नड़ा के हर एक आदमी मीडिया का काम इतना है सर, आप बताएंगे तो हम जनता तक पहुंचाना ये हमारा अभी पहुंचेंगे। ये विषय आप देखो एग्जांपल, विषय ऐसा है सर, आप हिंदी में बोले अच्छा है, मतलब आप एक बड़े साहित्य होकर, कन्नड़ के चाहने वाले होकर, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रभाषा में आप सारी दुनिया को समझाए, मतलब हिंदी मतलब सारी दुनिया में पहुंचती है। आप तो हिंदी में भी समझाया और पिछली बार हमारे मीडिया में कन्नड़ में भी आप बताए। और एक बात, एक खटकने वाली बात है सर, सारे देश भर में बात चलती है, हमारे देश के जो नौजवान फील्ड फाइटर भगत सिंह, हमारे देश के लिए वो ना जाने 12 साल में ही वो देश प्रेमी, देशभक्त, देश के लिए लड़ना चल रहा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब ऐसा हो गया सर, उनका कोई जन्मदिन आता है तो कोई ज़्यादा कोई करता है। ये कैसा है जो, और एक बात सर, अगर उनका एक दिन आता सर, 23 मार्च उनका बलिदान दिन आता है, यानी कि शहीद हुए दिन आता है। कुछ लोग, स्टूडेंट लोग ऐसा करते हैं सर, उसका बलिदान का दिन जैसे कोई अपने घर में कोई रिश्तेदार का जो कोई मरा होता है, इतना गम बनाते हैं, मगर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है भगत सिंह के लिए। और एक कोई पिक्चर लगता है तो उसका इतना हाईलाइट हो जाता है और टाकी सजाते हैं, मगर एक देश के लिए अपना परिवार छोड़कर एक जान गंवा देता है, सूली पे चढ़ते हैं हंसते हंसते, तो उनके लिए क्यों कदर नहीं करते हमारे देश में? नहीं, इसका भी एक जवाब ऐसा है, जो हमारा देश में जो भी मनाना है, कुछ संतोष मनाना है, कुछ दुख के पास में शेयर होना है, खुशियाँ मनाना है, तो उसमें अलग अलग तरीके हैं। तो मैं पहली राष्ट्रभक्त हूँ, मेरा एक पहला गाना है, ಏನಾದರೂ ಆಗೋ ಮೊದಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗೋ, ಏನಾದರೂ ಆಗೋ ಮೊದಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗೋ, ಹಿಂದುವೇ ಆಗು, ಮುಸ್ಲಿಮೇ ಆಗು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೇ ಆಗು, ಜೈನನೇ ಆಗು, ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗು, ಮೊದಲು ದೇಶಕ್ಕೆ तलेबागु। मेरा पहले ही करना कविता है, गाना है मेरा। मजबूत तुम क्या भी बनो, हिंदू बनो, मुस्लिम बनो, कुछ भी बनो, इस देश का, देश का हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। क्या बात है, बहुत अच्छा बात याद किया, बहुत गाना मेरे तो तुम कन्नड़ में बोले सर, यही है, ये हिंदी में है। मैंने बहुत बचपन में सुना था, मगर ये अलग है। तो मेरा उद्देश्य इतना है, क्या भी बनो, क्या भी कार्यक्रम बनाओ, भारत का इंटीग्रेशन का और भारत का रक्षा का जो कंसेप्ट रहना चाहिए, कोई भी रह दे, वो या कांग्रेस बना दे, बीजेपी बना दे, और एक आके आम आदमी पार्टी बना दे। अभी देश में तो इतना यह है सर, जो भगत सिंह के लिए जब सोचते हैं, मैं एक भगत सिंह सेना का अध्यक्ष हूँ सर, मैं भगत सिंह के लिए बहुत कुछ पढ़ा हूँ, मगर मुझे एक दुख की बात ये होती है कि एक हीरो के लिए, वो भी हमारे देश का एक अच्छा, एक नामी आदमी है, चाहे कोई भी हीरो, तेलुगु हो, तमिल हो या हिंदी हो, देश के लिए जो मर मिटता है तो उसको एक कैंडल नहीं लगा सकते। एक फिल्मी हीरो के लिए इतना सब सजावट के करते हैं, ये भी जरा देश में बड़ी दुख की बात है। नहीं, मैं आप शायद नहीं देखेंगे, बहुत लोग भगत सिंह के अभिमानी हैं। जब तुम कैसे हैं, बहुत लोग इस देश में अभिमानी है, मैं भी उसमें एक। आपको बता दो, भगत सिंह का बहुत लोग क्या हैंगिंग का टाइम पे का एग्जाम्पल देते हैं, और एक बहुत भारी एग्जाम्पल है, भगत सिंह का केस ट्रायल चलता रहता है। एक ट्रायल्स ऑफ इंडिया पर एक किताब है, उस किताब में भगत सिंह का स्टोरी लिखा हुआ है। उसमें क्या बताया है
जो भगत सिंह का जो केस चलने के लिए एक ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट करते हैं, उस अपॉइंटमेंट पे टाइम पे भगत सिंह का पिताजी ने सरकार को क्या करता है, जो ट्रिब्यूनल पास करता है ऑर्डर, वो फाइनल ऑर्डर बोल के सरकार आदेश किया रहता है। जो 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 केस चला रही है, जो कंडक्ट कर रहा है केस कोर्ट, उस कोर्ट जो फाइनल करता है वही फाइनल ऑर्डर बोल के ऐसा सरकार ने आदेश किया रहता है। उस टाइम पे भगत सिंह का पिताजी क्या करते हैं मालूम है, एक सरकार को लेटर लिखते हैं, ऐसा मत करो, जो आप ट्रिब्यूनल करो, मगर ट्रिब्यूनल अगर गलती ऑर्डर दिया तो उसके लिए अपील के लिए प्रोविजन रख के वो तुम वो ऑर्डर करो बोल के सरकार को उन्हें पूछता है। इस विषय जो है भगत सिंह के पास पहुंच जाता है। तो मैं अगर नहीं रहे तो कितना मेरा पिताजी अच्छा करे, मेरे लिए लेटर लिखे बोलते बोलते, मगर भगत सिंह क्या किया मालूम है, अपना पिताजी को पूछता है, पिताजी मेरे देश और मेरे हक के बारे में मेरे को ट्रिब्यूनल में अपील क्या भी करने दो ना, तुमको मेरे बारे में लिखने के लिए तुम्हारा क्या हक है, मैं मुल्क के लिए जान देने के लिए मैं खुद तैयार हुआ हूँ, तुम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना बोल के भगत सिंह ने अपने पिताजी को लिखता है। तो एक अच्छा देशभक्त, ये बहुत लोगों को ये ऐसी बात दी है तो कोई हिंदू भी नहीं झगड़ा होता, कोई मुस्लिम भी झगड़ा नहीं होता, कोई क्रिश्चियन भी नहीं होता। तो इस देश कैसा है, इस देश में, इस देश का स्वतंत्र के लिए हर लोग, हर मजहब के लोग हेल्प किए हैं और फाइटिंग किए हैं। जो इंटीग्रेशन का है, मैं पहले ही बताया, आरंभ में आप नहीं पूछे तो पहले मैं बताया कि भारत देश है जो हर एक रिलीजियस, हर एक भाषा, और दुनिया में जितने भाषा भारत में मिलता है वो प्यार भी है। मगर अब लोग, कुछ लोग कहाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, एक राशि रहता है खेत में, हम जवारी पी के रहते हैं, जवारी का तेनी रहते हैं, तेनी, वो जवारी का जो तेनी है बूंद, वो तेनी का एक काला रहता है, ये काला देख के हम पूरा जवारी काला नहीं बोल सकते, इसलिए कुछ लोग नेग्लेक्ट किए होंगे। मगर हम जैसों का फर्ज है, तुम जैसों का फर्ज है, और इस देश के, भारत के जो युवक है, अब जाने हम एक है, इसलिए फिर इकबाल साहब आते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सुता हमारा। तो उन्होंने बोला, एक बार बोल सकते तो भारत बोलते, तो इकबाल ने इतना अच्छा बताया, हिंदू सुता हमारा, इतना मीनिंगफुल बात बताया है। तो ऐसा बात हम याद करना चाहिए। मतलब वो गाना कभी मर नहीं सकता सर, कभी भी, जब तक सूरज चांद रहता तब तक वो बुलबुले हैं जिसके हिंदू सुता हमारा, एक गुल खिलता रहता है। मगर अच्छी बात सुनाए सर, हम फिर से आपको दूसरा मुद्दा लेकर ही आपके पास आएंगे। मैं लास्ट में एक संदेश देना चाहता हूँ। तो हमारे जो भारतवासियों को प्लीज़ ये व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, इससे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चों इसमें मिल गए हैं, इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं हमारे लोग। हमारे बच्चों को टीवी का न्यूज़ देखने के लिए, न्यूज़ पढ़ने, पेपर पढ़ने के लिए, और कुछ सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम लगाने के लिए घर से बाहर लेके आओ, लेके जाए। हर एटलीस्ट वीक में 1-2 बार अपने बच्चों को अगर लेके गए, खाली स्कूल में एजुकेशन, तो जो बुक का एजुकेशन हो रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है, जो बुक की एजुकेशन करके आते हैं उनको कुछ मालूम नहीं रहता है। वैसे जो उद्देश्य है, जो संघ का उद्देश्य दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इस देश को भी उस तरह, देश का जो रिश्ता है, किधर जाना है, देश का जो रूट है, वो रूट बहुत लोग, पॉलिटिक्स लोग बदल रहे हैं। आप सभी भारतवासियों को मैं विनती करता हूँ, हमारा देश जो है बहुत भारी देश है, इस देश को हम रक्षा करेंगे सदा, देश के लिए हम वक्त है तो हम जान भी देंगे, इसके लिए हम सब लोग तैयार होना चाहिए। जब भी हम सब लोग एक होना चाहिए, अगर 2 हो गए तो देश को आपत्ति भी है। इसलिए मैं सभी लोगों को हाथ जोड़कर कहता हूँ, हम सब एक है, हम साथ हैं।